जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कभी कभी कुछ चीज़ें बोलने के लिए और समझाने के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं। आज कुछ हाल मेरा भी ऐसा ही है कि कुछ बोलना तो चाहती हूँ, तो कुछ ऐसे ही मेरे अल्फाज कम पड़ गए। सोचा कि कुछ गाने की लाइनें सुनाकर ही वीडियो की शुरुआत करती हूँ। कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर रोज सुबह से शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम क्या है? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। माँ हम एक परफेक्ट हाउस वाइफ का नाम देते हैं और परफेक्ट हाउस वाइफ के नाम में माँ सीता का नाम सबसे पहले आता है कि उन्होंने हर पल राम जी के साथ रहकर, चाहे वो वनवास में हो क्यों ना, और हर दुख सुख में, हर परिस्थिति में उनके साथ रहकर उनका साथ दिया है, उनके साथ रही और उनके साथ रही। इसके बावजूद भी लोगों ने ना जाने उनको क्या क्या कहा। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हर कोई आपको सही कहे। आप परफेक्ट नहीं हैं, ये सोचना बंद कर दीजिए। आप परफेक्ट है, हमेशा ये सोचिए। आप परफेक्ट है तभी तो अपने घर को इतने अच्छे तरीके से लेके चलते हो, अपने घर को स्वर्ग की तरह रखते हो, और अपने घर को कैसे मैनेज करना है वो आप ही को पता है हमेशा। तो हमेशा अपने बारे में एकदम परफेक्ट सोचिए। तो ये देखिए, यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो चुकी है घर के कामों से। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो सुबह सुबह में इतना ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उस बेड वाले रूम की तो क्लीनिंग कर दी थी, क्योंकि ये वाला जो मौसम चल रहा है ना, इसमें आंधी तूफान बहुत ज़्यादा आ जाता है। और वैसे मौसम ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और शाम के टाइम एकदम से ही घटा बनेगी और आंधी तूफान आ जाता है। आंधी तूफान आएगा तो और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है घर में। तो आज मैं सोच रही हूँ कि डस्टिंग कर देती हूँ। उस वाले रूम की तो मैंने कर दी थी। यहाँ पे सोफ़ों के कवर वगैरह भी, सोफ़ों के कवर गंदे तो हो नहीं रहे, लेकिन धूल हो जाती है, डस्ट हो जाती है। मेन रोड है, पूरा दिन रोड चलती है और फिर आंधी तूफान आ जाता है उससे भी। और ये देखिए, यहाँ पे मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए जो प्रेस के पड़े थे। मैं घर गई थी तो तीसरे दिन हम घर से आए थे, बच्चे और मैं पहन कर भी गए थे और हम उधर से पहन के भी आए थे। तो वो कपड़े वो सारे मैंने हैंड वॉश कर दिए थे ईजी से। तो अभी इन पे प्रेस रह रही है, नए कपड़े हैं, इनको प्रेस कर कर उठा कर रखूँगी। तो 2-3 दिन घर में ऐसे डस्टिंग नहीं हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मतलब धूल धूल सी हो रही थी। और जो लकड़ी का फर्नीचर होता है, इस पे तो डस्ट बहुत ज़्यादा जल्दी से दिखाई देती है दूर से ही। तो यहाँ भी मैंने क्लीनिंग कर दी है और मेज़ वगैरह भी झाड़ दूँगी। आज दोपहर में सोच रही हूँ अगर टाइम लगा तो मैं प्रेस का काम भी करूँगी। भले ही एकदम से सारे कपड़ों पे ना हो, थोड़ों पे हो, लेकिन आज करूँगी शुरुआत। और कहीं चले तो जाते हैं, लेकिन काम इतना ज़्यादा फैल जाता है। तीसरे दिन आ गए थे, घर का सारा काम करके भी गई थी, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा था घर फैला फैला, क्योंकि आदि यहाँ पर ही था और मैं अंश और इसके पापा गए थे। आदि ने पूरा घर ऐसा फैला रखा था और रूम भी ऐसा फैला रखा था, क्योंकि वो टीवी देख रहा था और कार्टून वगैरह देख रहा था, तो उसको मैं यहीं छोड़ के चली गई थी। तो ये भी मैं नहा ली हूँ, दोपहर का टाइम हो गया है, सुबह का सारा काम हो गया था ख़त्म, बस दोपहर के लंच का काम रह रहा है। तो मैं यहाँ पे कान्हा जी को भी नहला दिया है, पूजा कर रही हूँ बैठ के। मेरा रोज़ का रूटीन है। भले ही मैं सुबह एकदम से नहीं होता है, मैं अपना काम ख़त्म करने की बात करती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी टाइम हो जाए, लेकिन मैं नहाने के बाद पूजा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी तसल्ली नहीं मिलती, मन को शांति मिलती है, बहुत सुकून, जब हम बैठ के आराम से पूजा करते हैं। और सारा काम करने के बाद पूजा करते हैं ना, तो हम सुकून से तसल्ली से बैठ के कर लेते हैं। नहीं तो सुबह सारा काम छोड़ो और नहा के पूजा करो तो वो भगदड़ सी में होती है, इतनी तसल्ली में नहीं हो पाती है। तो मैं बैठ के यहाँ पर किताब भी पढ़ूंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल आदि फैमिली ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैं आ गई हूँ, सारा सुबह का सारा जो टोटल काम है वो करके, पूजा वूजा करके किचन में, और अभी मुझे खाने की तैयारी करनी है। दोपहर के मैं बनाऊंगी। तो जी, ये देखिए, मैं बना रही हूँ यहाँ पर पनीर। ग्रेवी मैंने तैयार कर लिया, पनीर भी कट करके रखा हुआ था। तो अभी इसमें पनीर डाल देंगे ग्रेवी में। अच्छा खासा उबाल आ चुका है हमारे, तो ग्रेवी भी मैंने डाल दी है। इतने हमारे पनीर मैंने थोड़ा ना सीम आँच कर दी थी, तो वो धीरे धीरे से पकता रहेगा। तो इधर मैं
छाछ की तैयारी कर रही हूँ। मट्ठा जो है, दही मैंने जमाई थी इसमें 1 लोटिया भर के रात को, तो इसको मैंने बिलो लिया है और इसमें डाल देंगे हम मसाले। जीरा मैंने भून के रखा हुआ है तो जीरा डाल दूँगी मैं। और इधर मैंने रखा हुआ है जो पुदीना आता है ना, तो पुदीना को मैंने सुखा के रख दिया था इस डब्बे में, क्योंकि गर्मियों में मट्ठे में डाल के पीते हैं ना छाछ में, तो बहुत टेस्टी लगता है। तो पुदीना भी मैंने चूर सी के चूरा सा करके हाथों से, क्योंकि जो वो सूख जाता है ना तो वो हाथों से बहुत अच्छे से क्रश हो जाता है, तो इसमें डाल दिया है। नमक डाल दिया है, मिर्ची मैं डालूंगी नहीं क्योंकि बेटे का मुँह आ रहा है तो वो नहीं पिएगा मट्ठा, तो इसीलिए मैंने मिर्ची नहीं डाली है। मट्ठा मैंने बना कर रख दिया है, छाछ मतलब कि फ्रिज में, तो इतने खाने पीने का टाइम होएगा आएगा खाने के लिए तो वो ठंडा ही रहेगा। इधर मैं सलाद भी कट करके रख दे रही हूँ। यहाँ पे ये खीरा लिया है, पनीर हमारा बनने लग रहा है, धीरे धीरे से पक रहा है, मतलब कि आटा मैंने लगा के रख दिया है, यहाँ पर ढक कर रख रखा है। तो खीरा भी मैं कट करके रख दूँगी, इसको भी मैं फ्रिज में ही रख दूँगी नींबू वींबू डालकर, नमक डालकर, क्योंकि ये जो मतलब एक्स्ट्रा तैयारी होती है ना ये सारी मेरी हो जाएगी, बस मुझे रोटी रोटी सेकनी रहेगी। और यहाँ पर मैंने करेले लुआए थे, सब्जी वाला आ गया था बीच में, तो करेले भी मैंने धोकर अच्छे से पोंछ कर ये भी कट कर रख दूँगी, क्योंकि इस टाइम ना जाल में को किचन के यहाँ पे धूप आ जाती है, तो मैं ये यहाँ पर ही रख दूँगी जाल में, जाल के ऊपर ही, तो ये अच्छे से धूप में हो जाएंगे। नमक डालकर मैं ऐसे ही रख देती हूँ धूप में। और फिर शाम के टाइम आज डिनर में करेले ही बनेंगे। अगर मैं इन्हें रख देती ना काटती तो ये फ्रिज में फिर मतलब एक दिन में ही ऐसे हो जाते हैं अजीब से, तो ताज़े ताज़े है, मैंने सोचा कि इनको अभी कट करके रख देती हूँ और शाम को आज डिनर में यही बनाऊँगी। और करेले की जो मतलब अचार की तरह से हो जाता है, अच्छा लगता है, इसको नाश्ते में भी खाओ और शाम को भी अच्छा लगता है, सब्जी के साथ में भी ले लो। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है और इसको यहाँ पे धूप में रख दूँगी। देखो ये जाल में को धूप आ रही है, तो अभी रोटी बनाने की कर लेते तैयारी। सब्जी मैंने उतार दिया, बेटे की मैंने थाली लगा दी है, क्योंकि आदि तो है नहीं यहाँ पे, वो जा रहा है अपने चाचू के साथ में। और अंश है, मैं हूँ उसके पापा है, तो अंश की मैंने प्लेट लगा दी है, उसकी रोटियाँ रख दी है, पनीर रख दिया, सलाद रख दिया, अभी मट्ठा और रख देती हूँ उसका। तो वो देख रहा है, नहा के बैठा है अंदर बेड पे, बोला था मम्मी भूख लग रही है जल्दी दे दो, मैंने कहा लेके आ रही हूँ बेटा, लेके आ रही हूँ बेटा, इंतज़ार कर। तो ये देखिए मैं उसका मट्ठा भी लेके चल दी हूँ, अभी उसको खाना दे के आती है। वो देख रहा है कार्टून बैठकर, ये देखो यहाँ पे बैठा हुआ है इंतज़ार में कि मम्मी खाना लेके आएगी प्लेट में मेरे लिए। तो अभी मैं कान्हा जी को भी भोग लगा देती हूँ। मैंने अपनी और उनकी रोटियाँ बना के रख दी थी, अंश को दे दिया है, कान्हा जी को भोग लगा रही हूँ यहाँ पे। और मैंने तुलसी का पत्ता भी इसमें डाल दिया था, क्योंकि कान्हा जी के भोग में तुलसी का पत्ता बहुत ज़रूरी है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ये याद रखना है कि हमें संडे वाले दिन और एकादशी वाले दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाना है। आप ये हो सके तो एक दिन पहले तोड़ के रख सकते हो। तो ये मैंने खाना खिला दिया, सलाद है, पनीर है और जी उनको पानी भी पिला दिया है। तो ये देख रहा है यहाँ पे कार्टून, ये खाना खा रहा है और मैंने अपना और उनका बना के रख दिया था। तो खाना पीना खाने के बाद मैंने सोचा अभी थोड़े से कपड़ों पे कर लेती हूँ प्रेस, नहीं तो आलस आ जाएगा। तो आज मैं बस खाना खाने के बाद मैं एकदम से लेट जाती हूँ, आज मैं लेटी नहीं, मैं थोड़े कपड़ों पे प्रेस करूँगी। ये इनमें से इतना कपड़े हो रहे थे ना बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ 2-4 जोड़ी जितना पे भी होगी तो कर लेती हूँ।